आज मुझे एक चैलेंज मिला है। मेरी एक सहेली मेरे से मिलने के लिए आ रही है। उसने बोला कि मैं 15 मिनट में तेरे घर पहुंच जाऊंगी। 15 मिनट है तेरे पास, ऐसी मिठाई बनाकर तैयार कर जो झटपट बन जाए और खाने में टेस्टी भी बनकर तैयार हो। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। ये मिठाई तो 5 से 7 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। मिठाइयाँ केवल मावा और पनीर से ही टेस्टी नहीं बनती है, आपको बस तरीका आना चाहिए। बहुत ही आसानी से आप घर में रखे सामान से ही इस तरीके की टेस्टी मिठाइयाँ मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी ही रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं ये मिठाई। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। अभी मेरे पास काजू ही अवेलेबल थे तो मैं काजू डाल रही हूँ। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। 3 से 4 इलायची डालेंगे। 3/4 कटोरी चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी और ऐड कर दीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों का एकदम बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे और पिसी हुई चीज़ों को एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। जिस भी बर्तन में आप मिठाई बना रहे हैं उसमें आप इसे निकाल लीजिएगा। अगर आप इसमें ड्राई नट्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा पाउडर हमें बनाकर तैयार करना है। अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं, लेकिन मेरी मिक्सी है वो बहुत बढ़िया से काम करती है, सभी चीज़ें एकदम बारीक पिस जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। इसी कटोरी से नाप कर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगी। तो आपके पास गर्म या ठंडा जो भी दूध हो वो आप इसमें ले लीजिएगा। अगर कच्चा दूध है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कच्चा दूध भी आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि इसे हमें पकाना है। काजू डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। केवल आप दूध में चीनी और इलायची को पीसकर इसमें डाल दीजिएगा और मिक्स कर दीजिएगा। तो ये देखिए, चीनी है उसे हमने पीस कर डाला था तो ये अच्छे से दूध में मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने केवल 1 कप दूध का यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर जो सूखा दूध आता है मिल्क पाउडर वो यूज़ कर रही हूँ। तो 1.5 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। हलवाई भी जब इंस्टेंट मिठाइयाँ बनानी होती है तो मिल्क पाउडर से ही बनाते हैं। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डेयरी वाइटनर भी ले सकते हैं। ये आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत लम्स रह भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पकाते टाइम ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। मैंने घी को पिघला के डाला है। घी डालने से जो मिल्क पाउडर है वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से ये जो मिठाई है वो बन जाएगी। आप इस रेसिपी के लिए मोटे तले का ही बर्तन लीजिएगा ताकि जो मिल्क पाउडर है वो कढ़ाई में चिपके ना। अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे। पहले मैंने गैस की फ्लेम को फुल कर दिया है। फुल फ्लेम पर पहले इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो बहुत ही जल्दी जैसे ही ये गर्म होगा तुरंत गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले इसमें हम आधा कटोरी डालेंगे नारियल पाउडर, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने यहाँ पर रेडीमेड मार्केट का नारियल पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये नारियल पाउडर ना हो तो आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैं आप सभी के साथ डेली एक रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर मिठाइयाँ बनाती हूँ तो मैं मिल्क पाउडर, नारियल पाउडर, इस तरीके की चीज़ें घर में रखती हूँ ताकि जल्दी से मिठाइयाँ बन जाएं। तो इसे लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही जैसे ही दूध को हीट लगेगी ये तुरंत इस तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं बस उसी में टाइम लगता है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। केवल 2 से 3 मिनट में ही ये स्टेज पर आ गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ ताकि ये कढ़ाई को छोड़ दे। घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप घी की क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं तो आप केवल 1 चम्मच घी में भी इसे बना सकते हैं। अगर घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो घी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसे 1 से 1.5 मिनट और पका लेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट में ये इस तरीके से बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा हल्का सा टाइट हो जाएगा। गैस बंद करने के बाद अगर आप इसी कढ़ाई में इसे ठंडा कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चलाते रहिएगा, नहीं तो कढ़ाई गर्म है, इसकी वजह से जो मिठाई का डो है वो नीचे से जल जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा टाइट हो जाएगा। इसे हमें 70% तक ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये हल्का सा अभी गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी ये देखिए इस तरीके से ये टाइट सा हो गया है। ये अभी भी हल्का गर्म है, बस इतना ठंडा है कि इसे हम हाथ से छू सकें।
हाथ से हल्का सा इस तरीके से इसे मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये हल्का सा टाइट हो गया है। अब इसकी हम रोल मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो मिठाई के डो से 2 हिस्से कर लेंगे और इस तरीके से हम गोल गोल शेप देते हुए इसके रोल बनाएंगे। मैं आज इस मिठाई को रोल का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे किसी कंटेनर में जमा कर बर्फ़ी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने 2 रोल है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसे इस तरीके से बटर पेपर पर रखेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके इस तरीके से लगा देंगे, ताकि हमारी जो मिठाई है वो दिखने में और भी टेस्टी दिखे। ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन हल्का सा इस तरीके से इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट स्प्रेड कर देंगे तो मिठाई हमारी दिखने में और भी टेस्टी दिखेगी। आप चाहें तो आप इस पर नारियल का बुरादा भी स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल इसे मार्केट जैसा लुक देना चाहते हैं तो आप इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अब इसे इस तरीके से इस पेपर में रोल कर देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी बनाकर तैयार करेंगे। अब एक बटर पेपर लेंगे और उस पर हल्का सा घी से इस तरीके से ग्रीस कर देंगे, ताकि जो मिठाई का रोल है वो इस पर चिपके ना। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी कॉपी का प्लेन कागज़ ले लीजिएगा, उसे इस तरीके से हल्का सा ग्रीस कर देंगे तो ये बटर पेपर बन जाएगा। अब इसे भी हाथों से इस तरीके से शेप देंगे और इस पर भी हल्के से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से लगा देंगे। तो ये लीजिए, हमारा जो दूसरा रोल है वो भी बनकर तैयार है। अब इसे भी बटर पेपर से इस तरीके से रोल कर देंगे। मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे। आगे और पीछे का हिस्सा इस तरीके से कट कर देंगे, ताकि आसानी से हमारी जो मिठाई है वो एक ही शेप में आ जाए। अब इसके इस तरीके से एक ही साइज़ के सारे पीसेस कट करेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं। ये हल्का सा गीला है, अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो मुझे काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी काट कर तैयार करेंगे। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही शानदार सी मिठाई बनकर तैयार है। घड़ी में देखकर मुझे केवल 7 मिनट लगे हैं इसे बनाने में। अब इसे प्लेट में इस तरीके से सजा देंगे, ताकि हमारी मिठाई दिखने में और भी टेस्टी दिखे। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही आसान से मिठाई बनकर तैयार है। इसके लिए ना तो मावा लगा ना पनीर, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो गई है। ये मिठाई दिखने में जितनी शानदार है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ के साथ।